नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर यहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। इस बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव होगा, जो छठा दीपोत्सव होगा। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज अयोध्या में डेरा डाला। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, डीजीपी डीएस चौहान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं आला अधिकारियों का यह दल दीपोत्सव स्थल, सरजू आरती स्थल, रामकथा पार्क, साकेत महाविद्यालय पर बनी अस्थायी हेलीपैड का आज निरीक्षण किया। इससे पहले एडीजी सुरक्षा बीके सिंह, एडीजी जोन ब्रजभूषण सुबह से ही तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या पहुंचे एडीजी बीके सिंह ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा में एसएसएफ के जवान जल्द तैनात होंगे। इस बारे में शासन ने निर्णय लिया है। सुरक्षा का जो भी खाका खींचा गया है वह निर्णय अंतिम दौर में चल रहा है और आने वाले समय में अयोध्या के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर एसएसएफ की तैनाती होगी। बता दें कि कल 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आ रहे हैं। दीपोत्सव में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर के वह निरीक्षण करेंगे। सीएम हेलीपैड स्थल, साकेत महाविद्यालय, राम जन्मभूमि परिषद, रामकथा पार्क, राम की पैड़ी आदि का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल आज राजधानी लखनऊ से कई बड़े आला अफसर अयोध्या पहुंचे और उन्होंने यहां पर डेरा डाल दिया है। तैयारियां जोरों पर हैं, चाहे वह सुरक्षा की हो और चाहे भव्य दीपोत्सव मनाने की हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को लेकर के भी मंथन चल रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सभी अधिकारी आज एक एक करके पहुंचे और यहां पर निरीक्षण किया। और एसएसएफ एक विशिष्ट बल के रूप में तैयार हुआ है और आगे की तैयारी चल रही है उसमें। तो आने वाले समय में एसएसएफ की तैनाती अयोध्या पे अन्य धार्मिक स्थलों पे होगी, ये शासन का निर्णय है। अस्थायी सुरक्षा की बैठक थी, अब तो रामलला के मंदिर और दर्शनार्थियों को लेकर कोई नई सुरक्षा? वो अभी हम लोग नियमित इसकी बैठक होती है। विगत माह हम लोगों ने बैठक की थी, उसी कड़ी में उसकी समीक्षा की गई। जो मंदिर निर्माण कार्य जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज दोपहर राम की पैड़ी और दीपोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि 23 तारीख को दीपोत्सव है, इससे पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर इस वर्ष का दीपोत्सव बहुत भव्य होगा। राम की पैड़ी पर 15 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों, चौराहों पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। राम की पैड़ी, सरजू घाट का उन्होंने निरीक्षण किया और जल्द ही सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी लिखित कोई भी आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, हम लोगों ने 21, 22 और 23 के लिए तैयारी की है व्यापक, और 24 का भी तैयारी रहेगी। तो दीपोत्सव जो मेन त्यौहार है हमारा, और उसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इस बार सोचा है कि कवरेज हो, हम लोग का व्यापक कवरेज हो। इसके तहत हम लोग जो क्रैकर शो है और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, उसको लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को हम लोगों ने 1200 आयोजित करने का प्लान किया है और इसको व्यापक रूप दिया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने पूरा नियोजित करके, प्लानिंग करके, टाइम भी हम लोग स्लॉट दे रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालुगण हैं उसको देख पाएंगे 1200 में, क्योंकि बहुत बृहद और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का। और रामलीलाओं का जो मंचन है हमारे 7 प्लेसेस पे होंगे। दीपावली आई तो नकली मिठाई बनाने वालों का कारोबार भी फलने फूलने लगा। अयोध्या में दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग की आज बड़ी कार्रवाई सामने आई। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। एसडीएम सदर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषध विभाग ने भगवतीपुरी फेज 2 कौशलपुरी कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे एक गोदाम पर छापा मारा। छापे की कार्रवाई में अयोध्या की सहायक खाद्य आयुक्त मानिकचंद सिंह और मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ नारायण ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा।
बिना लाइसेंस अवैध रूप से गोदाम में तैयार की जा रही थी पाउडर से बनी मिठाइयाँ। खाद्य विभाग की टीम ने मिल्क पाउडर, रिफाइंड सूजी, ग्लूकोज से तैयार हो रही मिठाइयों को यहाँ देखा और काफ़ी गंदगी भी यहाँ देखने को मिली। काफ़ी पुरानी मिठाइयाँ भी यहाँ जांच में मिली। कुछ मिठाइयाँ पिकअप पर बोरे में भरी हुई और टाटा मैजिक में लोड हुई भी पकड़ी गईं। मिल्क, प्रोटीन, बर्फी और अन्य मिठाइयाँ सुरक्षा विभाग के खाद्य आयुक्त मानिक चंद ने पकड़ने के बाद आज कहा कि अवैध रूप से चल रहे बिना लाइसेंस के गोदाम पर ये लोग मिठाई बनाकर गैर जनपदों में इसकी सप्लाई करते थे। कई घरेलू सिलेंडर भी यहाँ मिले हैं और मिठाई बनाने में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था। रिहायशी इलाके में इतनी भारी मात्रा में सिलेंडर कोई बड़ी घटना को कारक भी बन सकता था। इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। स्थान है वो स्थान पड़ता है आपका सेक्टर 2 जो है, और भगवतीपुरी कौशलपुरी कॉलोनी है, भगवती नगर है, यह गांव क्षेत्र में आता है। यहाँ से जो है ये डोडा बेट बर्फ़ी बना रहे थे, फिर मिल्क केक बना रहे थे। बाकी कुछ सल्फोनाइड के जो एडल्ट्रेंट है वो पाए गए हैं, सल्फोनाइड पाया गया है। इसके बाद ये आपके पाए गए हैं रिफाइन पाया गया है, जो मिलाया गया है, और ग्लूकोज सिरप जो है वो एडल्ट्रेंट के रूप में मिलाते हुए पाया गया है उसमें। लगभग सब कितनी? तो ये हमारी टीम जो एस्टिमेट कर रही है कि कितना अमाउंट है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट मान के चली कि टोटल जो है 15 या 20 हज़ार के आसपास की अमाउंट। जिला महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रेणु राय का कांग्रेस जनों ने आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। इस अवसर पर अपने स्वागत से अभिभूत महिला जिलाध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि कांग्रेस की महिला शाखा को मजबूत करने के लिए वह पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करेंगी। उन्होंने बताया कि आधी आबादी महंगाई से बुरी तरह परेशान है। महिलाओं का घरेलू बजट सत्ताधारी सरकार ने बिगाड़ दिया है। शीघ्र ही पूरे जिले में महिला कांग्रेस कमेटी को प्रत्येक ब्लॉकों में सक्रिय करने का वह काम करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी पार्टी को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस रेणु राय से उम्मीद है कि वह पार्टी की महिला शाखा को मजबूत करेंगी। महिला कांग्रेस की सम्मानित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमती रेणु राय जी का स्वागत कार्यक्रम था, उसी को लेकर के हम कांग्रेस जन आज एकत्रित होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास से। निश्चित ही ये जो नारी शक्तियों की कांग्रेस पार्टी में राहुल जी से प्रेरित होकर के अपनी एकजुटता दिखाई है, मुझे भरोसा और विश्वास है रेणु जी के नेतृत्व में अयोध्या जनपद में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत होगी और पूरी मुद्दों को लेकर के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के रेणु राय जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में मजबूत कांग्रेस को करने का काम करेंगी। इन्हीं से उम्मीद को लेकर के हम आपसे कांग्रेस बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनका फिर से मैं आप सबके माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे महिला जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है और आज यहाँ पे मेरा स्वागत कार्यक्रम था। इस शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मैं निश्चित ही उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी, महिलाओं को जोड़ूंगी और जनपद में एक नया मिसाल कायम करने की कोशिश करूंगी। इसलिए तो मैं जी जान लगा दूंगी। पहले भी मैं करती आई हूं, जब मैं पार्टी में नहीं थी, लोगों की मदद करना, महिलाओं के हक के लिए लड़ना, जहां मेरी ज़रूरत जिसको पड़ती थी मैं सबके लिए दिन रात मैं खड़ी रहती थी। और अब तो मुझे एक बड़ा पद मिला है, मैं उस पद का सम्मान करते हुए महिलाओं के हक के लिए, चाहे जब भी महिलाओं को मुझे ज़रूरत पड़ी, कोई मुझे बुलाए, मैं खड़ी रहूँगी। छठे दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नगर निगम प्रशासन रामनगरी अयोध्या की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को तत्काल हटाने का निर्देश जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अयोध्या जोन के सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में आज एक टीम ने अयोध्या के नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक सड़क की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों की दुकानें हटवा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चाहे वह देवकाली क्षेत्र का एरिया हो या फिर राज सदन, श्रृंगार हाट हो या फिर दंत धावन कुंड तिराहा, सभी जगह पर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम प्रशासन का चाबुक आज चला। फिलहाल छठे दीपोत्सव के मौके पर पीएम के आगमन को लेकर अयोध्या प्रशासन तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में आज ठेला, खोमचा, गुमटी और दुकानों के सामने पर्दा लगाने वालों को कड़ी हिदायत देते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। नए वाहनों की खरीद पर पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी में अब एक नया कॉलम होगा। वह होगा नॉमिनी का। केंद्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब वाहन खरीदते समय वाहन स्वामी नॉमिनी का नाम लिखवा सकता है। इससे वाहनों के स्थानांतरण में आने वाली दिक्कतों से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही वाहन स्थानांतरण की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने आज बताया कि यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसकी जानकारी वाहन डीलरों और उनके प्रतिनिधियों को दे दी गई है, जिससे उन्हें दिक्कत न हो। सीजन चल रहा है, ऐसे में जो गाड़ियां बिक रही हैं उनमें धनतेरस के दिन अभी नवरात्र बीत गया है या दीपावली में एजेंसी पर काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जैसा कि लग रहा है कि जहां पर फायर के रोकने की अच्छी व्यवस्था भी है, वहां पर जो यंत्र उनके रखे हुए हैं वो बहुत पुराने हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आग लगने की दुर्घटना होती है तो बचाव के उपाय नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में धन के साथ साथ जन की भी हानि की संभावना बनी रहती है। तो एजेंसी डीलरों की कल मीटिंग बुलाई गई थी कार्यालय में इस बात के लिए कि आप अपनी एजेंसी पर अग्निशमन यंत्रों को ठीक करा लें, जिससे आग से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके और धन हानि और जन हानि से लोगों को बचाया जा सके। तो लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जो फायर एक्सटिंग्विश यंत्र लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर जो है वो देखभाल भी होती है और फायर के द्वारा जो फायर डिपार्टमेंट है वहाँ के लोग जाते हैं, उसको चेक भी करते हैं। तो उनके जो भी यंत्र लगे हुए हैं वो सब ठीक स्थिति में हैं, नहीं भी होंगे तो उसको ठीक कराएंगे और इसकी जो है पूर्ण संभावना है कि अगर इस तरह से कोई दुर्घटना होगी तो उसके सावधानी से बचाव किया जा सकेगा। दूसरी चीज, वर्तमान में भारत सरकार की योजना में आ गया है कि जैसे किसी व्यक्ति की वाहन स्वामी की मृत्यु होती है तो उस गाड़ी के नामांतरण में विधिक बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसके दृष्टिगत अब नियमों में व्यवस्था कर दी गई है कि अगर आपके आरसी में नामनी की व्यवस्था पहले से है तो आपकी गाड़ी नामनी के नाम से ट्रांसफर की जा सकती है। उसमें उत्तराधिकार या वरासत का इस तरह से कोई प्राविधान वो भी ऑप्शनल रूप में है, लेकिन अगर आपके आरसी में नामनी की व्यवस्था है तो नामनी के नाम से गाड़ी का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब गाड़ियां जो बिक रही हैं उनमें भी एजेंसी डीलरों को यह अवगत करा दिया गया है कि अब नियमों में व्यवस्था कर दी गई है तो आप नई गाड़ी के पंजीयन के समय ही फार्म में नामनी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। और कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो गाड़ी ट्रांसफर होने आती है उसमें क्रेता अपने नामनी की व्यवस्था अवश्य करा ले, जिससे आगे आने वाली कठिनाइयों से। नेपाल द्वारा बैराज से छोड़े गए पानी और पिछले दिनों हुई आसमान से आफत की बारिश से उफनाई सरजू नदी अब धीरे धीरे थम रही है। सरजू नदी के जलस्तर में प्रत्येक घंटे कमी आ रही है, जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों हुई बरसात और नेपाल के द्वारा छोड़े गए कई क्यूसेक पानी के चलते सरजू नदी उफान पर थी, जिस वजह से तराई इलाकों में बाढ़ के संकट से लोग जूझ रहे थे। मंगलवार को सरजू का जलस्तर अपराह्न 1 बजे 92.610 सेंटीमीटर नापा गया। फिलहाल सरजू नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरजू नदी के किनारे मगरमच्छ देखे जाने से लोगों में हड़कंप और दहशत फैल गई। बता दें कि अयोध्या में सरजू नदी में बड़ा भारी मगरमच्छ है। वह नदी के किनारे राजघाट पार्क के निकट बाटी बाबा स्थान के ठीक सामने टापू पर बैठकर सुबह की धूप सेक रहा था। स्थानीय युवक अक्षय यादव, जो कि नदी के किनारे घूमने गया था, उसने 15 फीट नजदीक से उस मगरमच्छ को देख करके उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि लोग सतर्क और जागरूक हो सकें। बता दें कि नदी में मगरमच्छ इससे पहले भी देखा गया था और उसका भी वीडियो वायरल हो सका है। गौरतलब है कि
सरजू नदी में मगरमच्छ देखे जाने के बाद गत वर्ष फाटेकशिला के सामने एक रिहायशी इलाके में उसे पकड़कर ट्राली पर लादकर दूर भेज दिया गया था। बहरहाल इस समय सरजू नदी में पानी ज्यादा है, ऐसे में नदी के किनारे मगरमच्छ देखे जाने से लोगों में हड़कंप है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के नंदरौली गांव के निवासी शहजादे मजदूरी करने के लिए सोमवार को दोपहर घर से निकला था और मंगलवार की सुबह उसका शव संदिग्ध अवस्था में प्रयागराज अयोध्या रेलखंड पर पाए जाने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। रेलखंड पर मलेठू कनक तथा भरतकुंड के मध्य चांदपुर गांव के पास युवक का शव मिलने के बाद उसके गांव में कोहराम मच गया। मृतक मजदूर गरीब था।